मेरा ख्वाब है। बनाए खुशियां, बना ले मुझे दुल्हन, लेकिन एक बात याद रखिए, जब काजी मुझसे पूछेगा ना कि तुम्हें कबूल है कि नहीं, मैं इनकार कर दूंगी। थोड़ी सी मोहलत दे दो मुझे। इज्जत से जी नहीं सका तो कम से कम इज्जत से मर तो सका। उसके बाद जो तुम्हारे जी में आएगा तुम करना, तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं होगा। इश्क है तू मेरा ख्वाब है। भाई 3 दिन लोग सोग मनाते हैं, 1 महीने से कम नहीं चलेगा। ऑफिस यार क्या ऑफिस, ये लोग इतने भी निकम्मे नहीं है, संभाल लेंगे। बल्कि मैं कहती हूँ मंडे से मैं ऑफिस ज्वाइन कर लूंगी। क्या ख्याल है अकबर साहब? नहीं अफसर मैडम, आपको कभी परेशान होने की जरूरत नहीं और ना ही कोई फिक्र करने की जरूरत। हम ऑफिस संभालेंगे और हम तो अक्सर बेस्ट ऑफिस संभालते रहते हैं। जब हमारे बॉस नहीं होते तो हम ही तो संभालते हैं ऑफिस। ओह माय गॉड, आई एम सो सॉरी मैडम। सो मेरा कहने का मतलब ये है, आइए कि सर मेरा ख्याल ये है कि आपको सलाह मैडम की बात मान लेनी चाहिए। मेरे ख्याल है अकबर साहब अब आप जा सकते हैं, प्लीज। अकबर साहब मंडे से टाइम पर आइएगा, मैं आऊंगी। मैडम मैं हमेशा वक्त पे आता हूँ। आई एम वेरी पंक्चुअल। अर्सला, ये मेरा ऑफिस है और मैं बॉस हूँ। भाई यही तो मैं कह रही हूँ, आप बॉस हैं और आप 3 दिन की छुट्टी कह रहे हैं। आपका जो पियून है ना, उसने अपनी शादी पे 1 महीने की छुट्टी की थी, पूछ कर आई हूँ मैं उससे। 1 महीना मैं घर पे करूंगा क्या? मैं बताती हूँ, ये ले, ये क्या है? आपके हनीमून का ट्रिप का पैकेज। द ग्रेट अर्सला से पॉकेट मनी से बचा कर लिया है। अर्सला ये भाई प्लीज इमोशनल होकर आंसू मत बहाना शुरू कर देगा। अगर थैंक यू कहना है ना तो शराफत से ट्रिप पे चले जाएगा। अब मैं खाला को तो देखूं, शॉपिंग पे गई थी, जिंदा है या नहीं। अगर उन्हें कुछ हो गया ना तो शादी पोस्टपोन नहीं करने वाली मैं। बहुत बदतमीज होता। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। खुदा खैर करे, अब तक नहीं आए, इतनी देर कर दी, पता नहीं कहाँ रह गए। तुम्हारे बाबा अब तक नहीं आए, कब से फोन मिला रही हूँ, फोन भी नहीं उठा रहे, पता नहीं कहाँ रह गए हैं। खुदा खैर करे। आखिरी बार जब मुलाकात हुई थी तो बहुत रो रही थी। उसके घर वाले रिश्ते के लिए हाँ कर चुके हैं, बस उसी वक्त से नंबर बंद है उसका। हमजा को पता है इस बात का? अभी तक तो नहीं पता, दुआ ने मना किया था, लेकिन कब तक छुपाऊंगा? उसका फोन बंद होने से अब तो मुझे भी टेंशन हो गई है यार। मेरी तो काफी दिनों से बात नहीं हुई है। मामू की तबीयत ठीक नहीं है तो मैं अम्मी के साथ मामू के घर पे ही हूँ। अच्छा, दुआ के घर में किसी और का नंबर है तुम्हारे पास जिसके जरिए दुआ से बात हो सके? नहीं, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा ठीक है, मैं ही कोशिश करता हूँ, जाता हूँ फिर दोबारा उसके घर। ठीक है, लेकिन जरा ध्यान से। दुआ के अब्बू बड़े गुस्से वाले हैं, ऐसा ना हो कि उसके लिए कोई मसला हो जाए। खुदा हाफिज। आपके मकतूबा नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा। पता नहीं, फोन नहीं उठा रहे, कहाँ होंगे समझ में नहीं आ रहा। तो आप रफीक अंकल को फोन क्यों नहीं कर लेती? क्या कहूँ उनसे? ये कि तुम्हारे बाप अभी तक घर क्यों नहीं आए?
10 सवाल करेंगे वो मुझसे, क्या कहूंगी उन्हें मैं? कल जो उनके सामने तमाशा हुआ है ना, उसके बाद तो मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं उनका सामना भी कर सकूं। अंकल को फोन करें। ये देखो कितना खूबसूरत ड्रेस है। वैसे जब मैंने ये ड्रेस देखा ना, बस मेरा तो दिल आ गया था। वैसे ये दुआ पर बहुत अच्छा लगेगा। खाला, आप दुआ के लिए शॉपिंग करने गई थी या सकीना के लिए? वैसे घर में खुशी का मौका है, मासियों को भी याद रखना चाहिए। और सलाह? नहीं बेटा, बोलने दो इसे। मैं जानती थी ये ऐसी बातें करके ना मेरा ब्लड प्रेशर हाई कर देगी, इसीलिए मैंने आते ब्लड प्रेशर की दवाई खा ली थी। मजाक कर रही है खाला, मुझे बहुत पसंद है ऐसी। यार भाई झूठ तो मत बोलें। आपने मुझसे क्या कहा था ऑफिस में कि आपको लाइट कलर का ड्रेस चाहिए, आप खुद जाकर पसंद करेंगे और ज्यादा काम ना हो। सुहेब बेटा, मुझे बता देते तुम कि तुम्हारी क्या चॉइस है, मैं तुम्हारी पसंद का ले आती। वैसे शादी के मौकों पे हल्के रंग थोड़ी पहने जाते हैं, ऐसे ही डार्क कलर्स होते हैं। खाला इसकी बातों में मत आए, तंग कर रही है आपको। अल्लाह खाला दिल रख रहे हैं आपका, वरना जब आप ड्रेस दिखा रही थी ना तो ऐसा सड़ा हुआ मुंह बना रहे थे। सलाह? खाला ऐसी बातों पर ध्यान दे। बस कर दिया ना मेरा ब्लड प्रेशर हाई। भाई मैं जा रही हूँ अपने कमरे में, और बाकी की शॉपिंग ना तुम आ जाओ, मैं वहीं पर दिखाऊंगी तुम्हें। ये क्या तरीका है सैफ? मैं कब से आपको फोन कर रही हूँ, आप फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? मैं कितनी परेशान हूँ, आपको कोई अंदाजा है इस बात का? सैफ आप बोल क्यों नहीं रहे? सैफ, सैफ खुदा न खासा आपकी तबीयत तो ठीक नहीं है ना। क्या क्या हुआ? बस वो दिल में दर्द हुआ था, दफ्तर में काफी हालत बिगड़ गई थी। अल्लाह भला करे, रफीक था दफ्तर में, उसने और दफ्तर वालों ने मिलकर हॉस्पिटल पहुंचाया। बस बच गया, वरना मेरी जगह शायद मेरी लाश ही आती। खुदा ना करे, अब कैसी बातें कर रहे हैं? सच कह रहा हूँ खदीजा, बहुत शदीद इंजाइना का अटैक था। वक्त पर हॉस्पिटल चले गए, जबान के नीचे गोली रखती, वरना हार्ट अटैक भी हो सकता। सैफ आप पर इतना कुछ बीत गया, अब मुझे कम से कम फोन ही कर देते। उससे क्या हो जाना था? अब आते रहेंगे ना तुम्हें दफ्तर से फोन, तो शायद रोज का यही काम करो। डॉक्टर ने कहा है कि दिल बहुत कमजोर हो गया। अब उसे कौन बताए कि दिल पर गुजरी क्या है। बूढ़ा हो गया हूं मैं खदीजा, अब मुझे एहसास हुआ है कि बेटियों के बाप इतनी जल्दी बूढ़े क्यों हो जाते। 55 साल की उम्र में 75 साल का महसूस करने लगा, और खास तौर पर ऐसी बेटियों के बाप, इनकी बेटियां अपने बाप की इज्जत को खत पैरों के नीचे रौंद डालती।
ऐसे बाप अपनी बेटियों की डोलियां थोड़ा ही उठा सकते, वो तो खुद मौत की डोली में उठ जाते हैं। मत करें प्लीज, ऐसी बातें मत करें आप, बस चुप हो जाए। तुम्हारा बहुत फिक्र है मुझे खदीजा। बाकी अपनी बेटी से तो कह दो अपनी मर्जी करे भाई, अब उसे कोई नहीं रोकेगा। हम होंगे ही नहीं तो रोकना क्या है। जिससे चाहे शादी करे, जो उसके जी में आता है करे। मेरा क्या है खदीजा, एक जबान दी थी ना ज़ुहैब को, चला जाऊंगा उसके पास, उससे कहूंगा कि भाई मुझे माफ कर दो, मैं अपनी जबान का पास नहीं रख सका, माफ कर दो। और फिर पानी मैंने तुमसे पानी मांगा है खदीजा, मैंने तुमसे पानी मांगा है। जी मैं अभी लेकर आई। क्या कर रही हो? ना करो, मत करो बेटा, जाओ जाओ ना, खुदा के लिए जाओ। अरे पानी ला दो ना खदीजा। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, हमारी जान बख्श दो, इससे पहले कि तुम्हारी खुदगर्जी और हठधर्मी मेरे शौहर की जान ले ले। माँ नहीं हूं मैं, इस वक्त तुम्हारे सामने सिर्फ एक औरत खड़ी है जो तुमसे अपने शौहर की जिंदगी की भीख मांगती है। आज से पहले मैंने उन्हें कभी भी इतना कमजोर और टूटा हुआ नहीं देखा था। उनकी ये खामोशी किसी बहुत बड़े तूफान से कम नहीं है। मैं उन्हें इस हालत में नहीं देख सकती, इसलिए तुम्हारे पास आई। माँ होने का हक नहीं जताना चाहती, लेकिन एक बीवी होने के नाते मैं सिर्फ तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि अगर मेरे शौहर को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी। सुना तुमने? अब है चुभन सांसों में, हूँ मैं तन्हा राहों में, इश्क की है ये सजा, बिखरा फिरूं जुड़ ना पाऊं, डूबा हूँ मैं दर्द में, जिंदा हूँ पर बेजान हूँ, बस इश्क है मेरा गुनाह। तुम परेशान हो रही हो? इतनी बड़ी बात हो गई और आप पूछ रहे हैं कि परेशान हो रही हो? डॉक्टर ने जो कुछ भी कहा है वो सोच सोच कर मेरा तो दिल हौल रहा है। कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं दफ्तर से अपने दोस्त के घर चला गया था। क्या? लेकिन आप
आप तो कह रहे थे कि खुदा न खास्ता आपका दिल। झूठ बोल रहा हूँ, ड्रामा किया सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी औलाद कोई नया तमाशा में शुरू कर दे। इस तरह क्यों देख रही हो मुझे? मुझे मालूम है मैंने झूठ बोला, मैंने ड्रामा किया, मुझे नहीं करना चाहिए था, मैंने गलत किया, लेकिन मैंने जो कुछ भी किया है अपनी बेटी के अच्छे मुस्तकबिल के लिए किया। अपनी औलाद के अच्छे मुस्तकबिल के लिए मुझे झूठ भी बोलना पड़े तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और तुम यकीन मानो खदीजा, जहां मैं इसकी शादी करना चाहता हूँ बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा लड़का है, सारी जिंदगी बहुत खुश रहेगी, शांति हो तुम। हद करते हैं आप भी, आपने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। अच्छा ना, तुम अपनी जान को संभाल के रखो भाई, पर इसकी शादी तक अब ये ड्रामा करना पड़ेगा। मजाल है जो तुम किसी की सुनती हो। अरे नाक में दम करके रख दिया तुमने मेरे। और एक बात बताओ, इसे पहनने की क्या जरूरत थी? घर पे ही तो पहनी है। घर में ही पहनी है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ गुड मॉर्निंग। ये क्या सुबह सुबह आप दोनों हर ये क्या? कैसी लगी भाई? मुझे पहनकर नाश्ता कर दिया। हाँ तो शेरवानी पहन के नाश्ता नहीं कर सकते क्या? कुछ गिर गिर गया तो? किसको समझा रहे हो बेटा तुम? उनको समझाया जाता है जिनके पास कोई अकल हो, जिनके पास तो है ही नहीं। भाई हद हो गई, आपके लिए मैंने ये शेरवानी पहनी और आप ही मुझे सुना रहे। ठीक है, आज का तो नेकी का जमाना ही नहीं है। अच्छा क्या नेकी कर रही हैं आप ये पहनकर? सुने, पहले आप उठे और यहाँ बैठे। क्या कर क्या रही? बैठे ना। अब आप मेरी बात सुने। मैंने सोचा पहली बार शेरवानी पहनेंगे तो जरा ट्रेनिंग कर दूं मैं। आप है दुआ, मैं हूं आप। ओके, अब जरा अपनी एंट्री चेक ना करें। अब आप आ रहे हैं। सबसे पहले आई कांटेक्ट दुआ से होगा और उसके बाद आई कांटेक्ट टूटेगा। ये समझा रही हैं? अरे जिन्हें यही नहीं मालूम कि दूल्हा पहले आता है और दुल्हन को बाद में लाया जाता है। क्या मतलब है? दुआ भाई को रिसीव नहीं करेगी? जाहिर है वो थोड़ी करेगी रिसीव। कैसे नहीं करेगी? उसके तो अच्छे भी करेंगे, वरना मैं बारात वापस ले जाऊंगी। ये लो, बस तुम्हारी हो गई शादी बेटा। कल आप नाश्ता देने दे। क्या सारा दिन शेरवानी में ही रहोगी? बता दो। अच्छी लग रही है बस। बाबा कहाँ हैं? बाहर गए, मैं घर पर नहीं है। आपने उनको इस टाइम पे बाहर जाने दिया? उनकी तबीयत खराब थी, आपने उनको कैसे जाने दिया? तुम्हें उनकी तबीयत का ख्याल क्यों होने लगा? अच्छा है जितना टाइम वो बाहर रहे, जितना घर पर रहेंगे उन्हें अपनी रुसवाई का एहसास होता रहेगा। इतनी नफरत ना करें माँ, बेटी हूँ आपकी। मुझसे बहस मत करो दुआ, मैं थक गई हूं। बेहतर है तुम मुझसे बात ही ना करो। हाय, मेल चेक की तूने? मूड बहुत अच्छा है, लगता है बात हो गई। किससे? जिससे बात ना होने की, मूड खराब था, मतलब दुआ। I don't care. व्हाट, कल तक तो तुम बात पे गुस्सा कर रहे थे। आज मैं बहुत खुश हूँ, मूड बहुत अच्छा है, आला प्रेजेंटेशन बनाई है, चेक कर। कुछ समझ नहीं पा रहा, मतलब समझने की क्या बात है? देख, 2 दिन से ज्यादा मैं नखरे बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब तक दुआ नखरे करते आई है,
अब मेरी बारी, अब उसे पता चलेगा कि नखरा होता क्या है। यू आर क्रेजी। हाँ जी, अब आप मेल चेक करें, प्रेजेंटेशन की फीडबैक दें मुझे। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, हमारी जान बख्श दो, इससे पहले कि तुम्हारी खुदगर्जी और हठधर्मी मेरे शोहर की जान ले जाए। इस वक्त तुम्हारे सामने सिर्फ एक औरत खड़ी है जो तुमसे अपने शोहर की जिंदगी की भीख मांगी। मामा मुझे मेरा फोन दे दे, मुझे हमजा से बहुत जरूरी बात करनी है। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि कोई इंसान इतना समझेगा और हठधर्म हो सकता है। इतना सब कुछ हो गया और तुम अब तक अपनी जिद पर कायम हो। मैं तो ये बात समझ में नहीं आ रही कि उस इंसान का ऐसा क्या है जो तुम्हें अपनी माँ बाप की जिंदगी और इज्जत से ज्यादा अजीज है। और मुझे भी बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा कि आप और बाबा मेरे बारे में इस तरह से सोच सकते। एनीवे, मुझे मेरा मोबाइल दो, मैंने हमजा से बहुत जरूरी बात करनी है। अच्छा हुआ आप भी आ गए। मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत नाराज हैं और मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहती और मुझे अपनी दुआ नहीं मांगती और शायद मुझसे नफरत भी इसलिए करती क्योंकि मैंने पहली दफा अपनी जिंदगी का कोई फैसला लेने की कोशिश की। मगर बाबा, मेरे दिल में आपके लिए अभी भी वही खुलूस, मोहब्बत और मकाम है जो पहले था। मैं आपको अनजाने में भी दुख नहीं दे सकती और आपकी इज्जत को पांव तले रोनने से पहले अपने आप को खत्म करना पसंद करूंगी। आप बदकिस्मत नहीं है क्योंकि आपकी बेटी लाश बन के दुल्हन के रूप में डोली में बैठ जाएगी अगर अपने बाबा को कुछ नहीं होने देगी और ना ये नो बताने देगी कि उसके बाबा किसी के आगे हाथ जोड़कर माफी मांगे। मैं तो हमजा को सिर्फ इसलिए फोन कर रही थी ताकि मैं उसको बता सकूं कि मेरे माँ बाप का हक मेरे ऊपर उससे ज्यादा है।
स्माइल अच्छी है, दुआ को दिखाइएगा। पैसे निकालें, इजी होता है, चलें जल्दी। किस बात के पैसे? दरवाजा रुपए की। ये कोई रस्म नहीं होती असल। यार भाई आपको नहीं पता ना, चले पैसे निकालें। दरवाजा रुपया, पहली बार सुन रहा हूँ। ये लो, जितने चाहिए ले लो। डेबिट कार्ड। यार भाई सारी रस्म की वाट लगा दी आप। अभी खाला से शिकायत करती हूँ। खाला, खाला भाई ने सारी रस्म की वाट लगा दी, जल्दी आए यहाँ पर। खाला। क्या मेरे मोना, यार क्या हो गया? अरे भाई क्यों चिल्ला रही हो तुम? खाला, दरवाजा रुपए की कोई चीज होती है ना? हाँ हाँ होती है, क्यों? क्या नहीं दी इसने? देखो भाई, वो तो इसका हक बनता है, दो ना। हाला डेबिट कार्ड दे दिया, जितने पैसे चाहिए ले लो। भाई ऐसे नहीं होता है ना, मैं डिमांड करूंगी, आप बार्गेनिंग करेंगे, अंडरस्टूड? ओह ओके, 50,000। 50,000? इनको बहुत जल्दी अंदर जाने की। 5,000 से शुरू करें। कितने से? 5। अच्छा 5,000। वेरी गुड। खाला जाकर कॉफी बनाए, ये बहस रात भर चलेगी। नहीं नहीं, देखो प्लीज मुझे 60, असला 70, मेरी 80, अच्छा तुम्हें जितने 90। पैसे चाहिए मैं दे दूंगा, प्रॉमिस। अभी जेब में तो नहीं, दे दूंगा अभी। कार्ड भी लेकर जा। ठीक, बाय। हमजा मेरी क्यों क्यों? दोस्त था ना तू मेरा, मानता तुझ पर, इसीलिए तेरे आसरे पे छोड़ के गया। क्यों नहीं बताया तूने मुझे? मुझे जवाब चाहिए असद, क्यों? मोहब्बत दगा दे रही थी तो तू दोस्ती का भरम तो रख सकता था ना। सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया। हमजा सब कुछ बहुत जल्दी में हुआ है, और दुआ बेचारी बेचारी? तुझे वो बेचारी लग रही है? दुल्हन बन के जा रही है किसी के पास, वो अपने नाम के साथ किसी और का नाम जोड़ रही है। मुझे देख, तेरे सामने खड़ा हूं, अकेला। बेचारा तो मैं हूं, बेचारी। क्या कसूर है मेरा कि अपनी मोहब्बत पे भरोसा किया, अपने दोस्त पे भरोसा किया? हाँ यही कसूर है मेरा। रिश्तों की गलाजत जानते हुए भी रिश्तों से बंद गया, उम्मीद रख ली मैंने, यही कसूर है मेरा। भूल गया था कि मेरे माँ बाप मेरे नहीं हो सके तो मेरा दोस्त और मेरी मोहब्बत किस तरह होगी। यही कसूर है मेरा, यही कसूर है मेरा। भूल हो गई मुझसे। मैं जानती हूँ आज के दिन को लेकर आपके बहुत सारे अरमान होंगे, मगर मैं चाहती हूँ कि आप मेरे दिल का सच जान लें। इस शादी में मेरी कोई रजामंदी शामिल नहीं। ये शादी मैंने मजबूरी में की है, और इस मजबूरी की वजह से मुझे किसी से वादा तोड़ना पड़ा। उसके साथ अपने नाम जोड़ने का वादा, उसकी दुल्हन बनने का और उसके साथ जिंदगी गुजारने का वादा तोड़ना पड़ा। मैंने अपना वादा जरूर तोड़ा है, मगर
मैंने उसे भुलाया बिल्कुल भी नहीं है। मैंने सिर्फ अपने माँ बाप की इज्जत की खातिर इस रिश्ते का इकरार किया, लेकिन उनका मेरे दिल पर कोई जोर नहीं है और मेरा दिल आज भी उसी के पास है जिसने मुझे दिल से चाहा। मेरे लिए ये रिश्ता निभाना बहुत मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन। इसीलिए आप मुझसे किसी भी चीज की तवक्को मत रखिएगा। मैं नहीं जानती कि इस सच को जानने के बाद आप मेरे साथ क्या सलूक करेंगे, मगर मैं इस रिश्ते की बुनियाद झूठ पर नहीं रखना चाहती थी। मुझे खुशी है कि आपने अपने हिस्से का सच बोल दिया। मेरे हिस्से का सच ये है कि मैंने इस रिश्ते को न सिर्फ जुबान से बल्कि दिल से कबूल किया, मगर रिश्ता तो दो दिलों से कायम होता है। आज मैं आपसे एक वादा करता हूं, मैं अपने हिस्से के रिश्ते के फर्ज निभाऊंगा। हक नहीं मांगूंगा आपसे उस वक्त तक जब तक आप इस रिश्ते को दिल से कबूल नहीं कर लेते। अब है चुभन सांसों में, हूँ मैं तन्हा राहों में, इश्क की है ये सजा, बिखरा फिरूं जुड़ ना पाऊं। जो रूठा तो ख्वाब है टूटा, झूठा तेरा इश्क भी झूठा, धोखा तेरा रूप है धोखा, धोखा तेरा प्यार था। इश्क था तो मेरा ख्वाब था, मेरे दर्द का अंजाम था। बेरंग सी ज़िस्त है, भूला सा गीत है, मेरे मिटने का एहसास है। इश्क है तू मेरा ख्वाब है, इश्क है तू मेरा ख्वाब है।